गुरु और शिष्य रास्ते में चल रहे थे। अचानक गुरुजी घबराकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि धरती तेजी से फट रही थी और दरारें उनकी बैलगाड़ी की ओर बढ़ रही थीं। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद एक हरे सिर वाला राक्षस जमीन से बाहर निकला। शिष्य ने यह देखते ही तुरंत अपना हथियार निकाला, लेकिन हरे सिर वाले राक्षस ने बस एक हाथ हिलाया और बैलगाड़ी तुरंत जंगल में उड़ गई। इतने बड़े राक्षस के सामने वे बेबस थे। वे जैसे तैसे भागने लगे, लेकिन राक्षस ने उन्हें बख्शने का कोई इरादा नहीं किया और उन्हें तेजी से पीछा करने लगा। जब राक्षस लगभग उनके पास पहुंच ही गया था तो एक जानवर नुमा इंसान बीस्टमैन आगे आया और गुरु शिष्य को बचाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे एक थप्पड़ में ही उड़ा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य पास की एक गुफा में घुस गए और इस तरह राक्षस के चंगुल से बच निकले। हालांकि जैसे ही गुरु और शिष्य ने सांस लेने की सोची, अगले ही पल एक विशाल हाथ अचानक बाहर आया। घबराहट में उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी और किसी तरह एक छोटी नाव पर चढ़ गए। अपने शिकार को हाथ से निकलता देख राक्षस गुस्से में पानी में कूद गया। उसके विशाल शरीर ने नाव को तुरंत पलट दिया। इस अफरा तफरी में राक्षस ने शिष्य को पकड़ लिया, लेकिन राक्षस को तैरना नहीं आता था। पानी लगने पर वह छटपटाने लगा। शिष्य ने यह देखा और तुरंत अपनी कटार निकाली और राक्षस के हथेली पर वार किया। दर्द से राक्षस ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर शिष्य राक्षस के सिर पर चढ़ गया और अपनी कटार से राक्षस के शरीर पर जोर से वार किया। तभी शिष्य ने दहशत में देखा कि वे एक चट्टान के किनारे पर पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अगले ही पल दोनों इंसान और जानवर चट्टान से नीचे गिर गए। राक्षस हवा में एक बड़ी चट्टान से टकराया और तुरंत मर गया, जबकि शिष्य अपने नायक वाले भाग प्लॉट आर्मर की वजह से बिना किसी बड़ी चोट के किनारे पर चढ़ गया।